नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का है, जो आपके फर्स्ट ईयर का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और आपका पहला क्वेश्चन है कि बिल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता बताओ दोस्तों क्या होती है। अगर उसमें तापमान में वृद्धि होगी तो केबल के चारों ओर, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, घट जाती है, यानी उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है धारा की इकाई है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। इसके अलावा आपको पूछे कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो वो होगी ओम। इसके अलावा आपको पूछे कि ऊष्मा की इकाई क्या होगी, तो वो होगी जूल। इसके अलावा वो पूछे आपको वोल्टेज की इकाई क्या होगी, तो वोल्ट। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों के आंसर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाले डायोड है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हमेशा जीना डायोड काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक बने होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं दोस्तों वो आपके कंपोजिशन और फिल्म दोनों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व होता है। दोस्तों वह होता है 1250 से लेकर 1280 तक। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं चालक। इसके अलावा आपको पूछे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे अचालक। और चालक व अचालकों के बीच के गुणधर्म को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। इसमें नहीं पहुंचा है, ये नोट करने वाली चीज़ है। तो हमेशा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव सेलों में नहीं होता है, गीजर में होता है, हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सेल। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है, सेल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जेनर डायोड को सदैव अवस्था में संयोजित किया जाता है। तो बताओ दोस्तों जेनर डायोड को कैसे संयोजित किया जाता है, तो उसे रिवर्स अवस्था में, रिवर्स बायस अवस्था में संयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो क्या करता है स्थिर वोल्टेज हमें आउटपुट में देता है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के स्क्रू का पिच होता है। तो बताओ दोस्तों लकड़ी के स्क्रू का पिच कैसा होता है, तो वह समीपवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तो दोस्तों किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है विशिष्ट प्रतिरोध और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, दोनों पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होता है, तो होता है निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये आपका अचालक पदार्थ नहीं होता है, यानी किसी अचालक पदार्थ के द्वारा, यानी हाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की परिभाषा होती है, यानी किसी अचालक पदार्थ के द्वारा वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं, यानी किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं, तो हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वी बराबर क्या होता है आई आर, तो पहला गलत है। फिर है डब्ल्यू बराबर क्या, तो आई स्क्वायर आर, ये भी गलत है। फिर तीसरा क्या है वी बराबर आई आर, हाँ दोस्तों ये हो सकता है आपका वी बराबर आई आर, इसमें स्टार का चिन्ह जो आपको मल्टीप्लाई से प्रदर्शित कर सकता है। और लास्ट वाला ये वैसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई आर बराबर वी इंटू आई नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों विद्युत संबंधी कार्यों में से कौन सी छेनी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो आपकी फर्मर छेनी काम में की ली जाती है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल में लंबाई का मात्रक क्या है। तो दोस्तों लंबाई का मात्रक पूछे तो लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर। क्या होता है, मीटर। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लक्स का प्रकार नहीं है। तो इनमें से बताओ दोस्तों कौन सा है, त्रिभुजाकार लक्स होता है, स्पेंडल होता है, छल्लाकार होता है, लेकिन आयताकार लक्स नहीं होता। जो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। तो दोस्तों आपका डेनियल सेल प्राथमिक है, लेखलाजी सेल प्राथमिक है, शुष्क सेल प्राथमिक है, लेकिन आपका जो लेड एसिड सेल है यह आपका द्वितीयक सेल है। बल्कि निकल कैडमियम निकल आयरन, ये 2 प्रकार के सेल आपके द्वितीय, यानी कुल मिला के 3 प्रकार के आपके द्वितीयक सेल है और 6 प्रकार के आपके प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन है परिवर्तित कैपेसिटर के रूप
में प्रयोग किया जाता है? परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो वेक्टर डायोड। करेक्ट आंसर वेक्टर डायोड। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर कैपेसिटर एसी परिपथ में, हाँ तो बताओ दोस्तों, कैपेसिटर है जो एसी परिपथ में क्या करेगा? धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है। बी है धारा वोल्टेज से आगे, एकदम राइट, क्योंकि दोस्तों ये आपका कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को, यानी पहली बात कैपेसिटर यानी किसी, ये बीच में क्या आता है? अचालक पदार्थ है, तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई एक प्लेट ये आ गई, एक प्लेट आएगी, तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युतिक आवेशित एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या होता है? आपकी इस कैपेसिटर को चार्ज करने में वोल्टेज को कुछ समय लग जाएगा और धारा 90 डिग्री से आगे चल जाएगी। तो कुल मिला क्या बोल रहा है? धारा वोल्टेज से आगे चलती है, यानी धारा आगे जाएगी, वोल्टेज पीछे रहेगा। पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि निरावेशित कैपेसिटर को चार्ज करने में आपकी वोल्टेज को समय लग जाएगी और धारा 90 डिग्री से आगे बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है एक संधारित्र दिश धारा के लिए कैसा अवरोध प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वह अनंत अवरोध प्रस्तुत करेगा। कैसे? क्योंकि ये क्या आपका कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर की सप्लाई आगे कहीं भी जाए, लेकिन जैसे इसमें सप्लाई तो ये बीच में क्या अचालक पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ तो क्या होगा? एक तरह का आपका परिपथ ओपन हो गया, तो ये क्या करेगा? ओपन होते क्या अनंत अवरोध प्रस्तुत करेगा। तो कुल मिला के क्या करेगा? अनंत अवरोध प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? यानी आपका जो डायामैग्नेटिक पदार्थ है वो आपका चुंबकीय पदार्थ आता है, यानी फेरा फेरा डायचुंबक सीधा क्या आता है? तो आपका डायामैग्नेटिक पदार्थ में आता है कांच। क्या आता है? कांच। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला पृथ्वी का विभव, हाँ पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है, तो पृथ्वी का वैद्युतिक विभव का मान 0 माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? ये तो लगभग सभी को आता है 1.11, बल्कि आपको ट्रिक के द्वारा और समझाएगा, पहले लिस्ट में जाके देख लेना। अगला जेनर डायोड का मुख्य कार्य है, तो बताओ दोस्तों जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? आउटपुट वोल्टेज को स्थिर देना, आउटपुट वोल्टेज को स्थिर। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टनल डायोड किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो गैलियम आर्सेनिक, गैलियम मेटलाइड और जर्मेनियम, यानी कुल मिला के आपका ये अर्धचालक पदार्थ होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम 3 तो आपका इन सभी से तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्य कितने कोर वाले होते हैं? तो दोस्तों वह 3 कोर वाले होते हैं। क्या होते हैं? 3 कोर वाले होते हैं दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलो दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन है सिलिकॉन एक पदार्थ, तो बताओ सिलिकॉन कौन सा पदार्थ दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ है, बल्कि इसमें अगर आपका जर्मेनियम आ जाता तो आपका जर्मेनियम भी क्या आपका अर्धचालक पदार्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या कितनी होती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में हमेशा 3 फेज होते हैं। कलाओं की संख्या कितनी हो गई? 3 कलाओं की संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो लगभग 500 वोल्टेज तक हम फेज टेस्टर का उपयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा पावर के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा आएगा? तो वो आएगा आपका वल्केनाइज्ड रबड़। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। क्या होता है? आदर्श अनंत, बल्कि आपको पूछ लेता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध उसका आएगा 0। अगला क्वेश्चन है कर्मशाला में प्रयुक्त बस बार होता है, यानी कार्यशाला में आएगा, सॉरी कार्यशाला में प्रयुक्त बस बार होता है, तो वो होता है चालक। क्या होता है? चालक। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों रिएक्टेंस का नाम आते ही समझ जाओ प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? ओम। भले कैपेसिटिव रिएक्टेंस आए, भले इंडक्टिव रिएक्टेंस आए, भले प्रतिरोध आए, भले रिलेक्टेंस आए, सभी का ये क्या आ गया आपका? प्रतिरोध ओम आता है। बल्कि ओम मीटर के ओम एम्पियर, ये किसका है? एम्पियर धारा का आ गया। ओम मीटर क्या हो गया? प्रतिरोधकता का आ गया, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन भारत में एसी धारा किस आवृत्ति पर प्रेरित होती है? तो दोस्तों लगभग ये सभी को आता है 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज पर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है। तो दोस्तों आपके रिले विद्युत चुंबक पर आधारित है, चुंबकीय वलय ये भी उस पर आधारित है, बंजर ये भी आपके विद्युत चुंबकीय पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाइक्रोम मिश्रण होता है निकेल प्लस क्रोमियम कितना दो 80:20, यानी 80% और 20% का अनुपात होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिन 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण क्या है, यानी अधिक करंट धारा वहन कर सके, इसके लिए उसका अर्थिंग पिन क्या होता है, मोटा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वह जनरेटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बैटरी, सेल, इन ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये सभी के द्वारा विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हथौड़े का साइज हमेशा हथौड़े के वजन के अनुसार मापना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलों को सेलों को समांतर संयोजित किया जाता है, क्यों संयोजित है, यानी धारा दक्षता बढ़ाने के लिए उनको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो उन्हें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। क्या होती है, वेबर। बल्कि एम्पियर टन पूछे तो ये क्या किसकी होती है, चुंबकीयशीलता की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, बताओ दोस्तों एमीटर को किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में किसे लगाते हैं, वोल्टमीटर को। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धारिता प्रभावित नहीं होती है, तो बताओ दोस्तों धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है, तो दोस्तों धारिता फ्रीक्वेंसी से कभी प्रभावित नहीं होती है, यानी आवृत्ति से कभी भी प्रभावित नहीं होती है। प्लेटों के क्षेत्रफल से होती है, पराविद्युतीय पदार्थ से होती है, प्लेटों के बीच की दूरी से होती है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो दोस्तों हमेशा हाई स्पीड स्टील धातु का आपका ड्रिल बिट बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो लेड एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड नामक इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, यानी एक से अधिक कुल मिला के इकाई से अधिक होता है। फिर पूछे पेरो तो उसमें क्या होता है, इकाई होता है। फिर पूछे डाया तो वो क्या होता है, इकाई से कम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है, तो दोस्तों आपका चुंबकीय पदार्थ क्या है, निकेल है। अगला चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई वेबर प्रति मीटर ये नहीं होती है, एम्पियर टन प्रति वेबर ये किसकी होती है, ये रिलक्टेंस की। एम्पियर टन ये किसकी होती है, ये होती है एम, यानी होती है आपकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहा है, यानी चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं है इनमें से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रतिघात को व्युत्क्रम को कहते हैं, यानी प्रतिघात क्या है, प्रतिरोध, तो इसका विपरीत होगा सस्पेंटेंस। करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगर आपको पूछे कि किसका आवेश ऋणात्मक होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन को। आपको पूछे किसका आवेश धनात्मक होता है, तो ये होता है प्रोटॉन का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस ये 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपके इम्प्लॉयड स्किल का वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पर देखना लगभग आपके जितने क्वेश्चन हैं वो पूरे बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।